नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पौधों के बारे में। आपने कभी न कभी पौधे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर अचानक पेड़ पौधे गायब हो गए तो क्या हम इंसान जिंदा रह पाएंगे? इसका आंसर है नहीं। ऑक्सीजन नहीं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, हम इंसान कुछ ही पलों में खत्म हो जाएंगे। यानी कि आसान भाषा में बोले तो हमारी पूरी जिंदगी ही पेड़ पौधे पर निर्भर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेड़ पौधे पहली बार कहाँ से आए और फोटोसिंथेसिस होता क्या। आइए शुरू करते हैं। आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले हमारी धरती बिल्कुल अलग थी। न पेड़, न घास और न ही इंसान, केवल ज्वालामुखी, उल्का पिंड और जहरीली हवा, गर्म धरती। उस समय हवा में केवल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन का कहीं नामो निशान तक नहीं। यानी आज के समय जो हमें हवा जिंदा रखती है वो उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि ऑक्सीजन आया कहाँ से? क्या ये कोई चमत्कार था? इसे आगे समझते हैं। पहले ये कुछ लोग ये बोलते हैं कि पहले पेड़ आए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले पौधा आया था और वो भी समुद्र में। जब हम पौधे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कि उसमें फूल, फल तथा पत्तियां होंगी, लेकिन पौधों की कहानी वास्तव में ऐसी नहीं थी। पौधों की कहानी पेड़ों से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। धरती पर पहला प्लांट न पेड़ था और न ही पौधा, बल्कि वो एक जीव था जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। और अगर आज हम लोग जिंदा है तो इसका कारण है साइनोबैक्टीरिया। यह कोई पौधा नहीं बल्कि यह एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में एक अजीबोगरीब पावर थी जो थी फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा जीव था जो पहली बार धरती पर फोटोसिंथेसिस का काम किया था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या? देखो, फोटोसिंथेसिस में पानी को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसके फल स्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। तो ऐसे जब हजारों बैक्टीरिया एक साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वातावरण में ऑक्सीजन की संख्या अधिक हो जाती है और वो हवा में फैल जाती है। इस प्रक्रिया को द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट कहते हैं और इसी के बाद धरती में ऑक्सीजन देखने को मिलती है। और यह प्रक्रिया लगभग 2.2 बिलियन साल पहले हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सबूत है कि साइनोबैक्टीरिया कभी एग्जिस्ट करता था, तो आप जवाब में कहना कि इसका कारण है स्टोमेटोटाइट। ये लेयर रॉ स्ट्रक्चर में है जो आज टाइम ऑस्ट्रिया जैसे देशों में देखने को मिलती, और ये बनावट आज से करोड़ों साल पहले साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनाया गया। समय के साथ धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन के कारण कुछ साइनोबैक्टीरिया दूसरे कोशिका में विकसित होने लगे, जिससे आगे चलकर ये साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं और आज के पौधों में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और खुद का एक अलग डीएनए रखता है। और यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम। अब हमारे धरती में भरपूर ऑक्सीजन मौजूद था, तो एक जीव सोचता है कि क्यों न इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाए, क्यों न मैं इस ऑक्सीजन को किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करूं। और यहाँ से शुरू होती है एरोबिक रेस्पिरेंस की। यह बैक्टीरिया एक आर्किया के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है और यहाँ से जन्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये सारे ही यूकैरियोट्स में एक बड़ा ही जरूरत के तत्व है। अब आगे चलकर यूकैरियोट्स 3 भागों में बढ़ जाते हैं: एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम और एल्ग किंगडम। एल्गी किंगडम को प्रोटिस्टा भी कहते हैं। अब वातावरण के अगले पड़ाव में जाते हैं। एल्गी, इन्होंने ऑक्सीजन को और बढ़ाया और फूड चेन की शुरुआत की। अब यहाँ से पौधों के लिए एक नई वातावरण का जन्म हुआ। अब सवाल ये है कि पौधे ने पानी छोड़ा क्यों? इसलिए क्योंकि जमीन पर सनलाइट ज्यादा थी और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा थी, और जो कंपटीशन था वो भी बिल्कुल कम। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जमीन पर पानी बहुत कम था और कोई सपोर्ट भी नहीं था कि पौधे विकसित हो पाए। और मेन चीज थी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। फिर वातावरण ने इस समस्या का समाधान निकाला। अब वातावरण ने पौधे में एक और चीज जोड़ दिया, जो थी जड़। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि पौधे पहले आए या फिर जानवर? तो इसका साफ आंसर है पौधे पहले आए, क्योंकि जानवर को ऑक्सीजन और भोजन दोनों चाहिए, जो कि वो पेड़ पौधों से ग्रहण करती है। पौधों ने जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी ऑक्सीजन दिया और फूड चेन बनाई। करीब 555 मिलियन साल पहले जानवरों में एक चीज कॉमन देखने को मिलता है। इसका नाम है इकारिया वारुटिया और इसका आकार एक चावल के दाने से भी छोटा है। ये एक बायलेटरल वर्म था, जिसका एक आगे का साइड और एक पीछे का साइड भी था। बायलेटरल वर्म का मतलब है दोनों साइड से इक्वल, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होना चाहिए। बहुत ही कम ऐसे जीव है जिसमें बायलेटरल वर्म नहीं होता है, जैसे स्टारफिश। इसमें बायलेटरल वर्म की जगह रेडियल सिमिट्री होती है। सारे जानवर या फिर इंसान बायलेटरल वर्म हो, चाहे वो सुअर हो या फिर इंसान। तो इकारिया वारुटिया को पूरे जानवर का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर 225 मिलियन साल पहले 20 सेंटीमीटर लंबा चूहे जैसा जानवर देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया गया ब्रोजोडॉन
क्वाड्रेगस। इसे दुनिया का ओल्डेस्ट मैमल भी माना जाता है और इसका पता 2022 में ही चला। इससे पहले साइंटिस्ट को लगता था कि दुनिया का सबसे पहला मैमल यह मार्गोनोकोडोन है, जो कुछ ऐसा दिखता था। और साइंटिस्ट का मानना है कि 205 मिलियन साल पहले ये हमारे वातावरण में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैमल अंडे दिया करता। मैमल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक ऐसा प्रकार का जीव है जो अपने माँ का दूध पीता है और सामान्यतः मैमल अंडे नहीं देते, लेकिन आमतौर पर जो मैमल अंडे देते हैं उन्हें मोनोट्रियम्स की स्पीसीज में डाला जाता है। साइनोबैक्टीरिया के बाद आते हैं एल्गी। करीब 470 मिलियन वर्ष पहले पहली बार पौधे ने जमीन पर कदम रखा। जमीन पर सबसे पहले छोटे पौधे आए जिनमें ना ही बीज था और ना ही फल और ना ही किसी तरह का कोई फूल। ये आज के टाइम पर हमें गीले जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे कि पहाड़ या फिर दीवार, या केवल गीले जगहों पर, क्योंकि इसे पानी की जरूरत पड़ती थी। वातावरण ने पौधे के अंदर एक नया स्टेप लिया और ये था वेस्कुलर सिस्टम। और अब पौधे के पास आ गए थे पत्तियां और जड़। जड़ से वह पानी पहुंचाते थे और पत्तियां से सनलाइट की मदद से खाना बनाते थे ताकि पौधे जीवित रह सके। और यह एक प्रकार का पौधे का किचन था। और यहाँ पर एक और चीज आ जाता है जो कि है फंगस। फंगस आज से करीब 1 मिलियन साल पहले आया था। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि फंगस प्लांट से पहले आए थे और इसी तरह धीरे धीरे वातावरण ने पौधों को एक स्वपोषी जीव बना दिया। आज हम लोग जो पौधे देखते हैं वो कई वर्षों पहले हमारे वातावरण ने उसे बनाया था। और यही है पौधे की पूरी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।